जय श्री कृष्णा। गोवर्धन पूजा पे गोबर से हमको गोवर्धन पर्वत बनाने के साथ साथ विधिवत पूजा और व्रत की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का अत्यंत विशेष महत्व है। ये पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा या अन्नकूट उत्सव हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को मनाई जा रही है। इस पर्व की सबसे अधिक रौनक मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव में देखने को मिलती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष विधान होता है। गायों को सुंदर श्रृंगार करके उनकी पूजा की जाती है और घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और फिर फल, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती से पूजा की जाती है। गोवर्धन की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में कथा को सुनना अथवा पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और इसके साथ ही साथ अन्नकूट की कृपा भी प्राप्त होती है। कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है घर में। तो गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा इस प्रकार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र अपनी शक्तियों से घमंडित होकर उन्होंने बहुत परेशान करना चालू कर दिया था सबको। इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। यह देख के भगवान कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा कि आप लोग इस उत्सव को क्यों मना रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के सवाल पे माँ यशोदा ने बताया कि हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। और तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। तो यशोदा मैया ने बताया कि भगवान देव इंद्र की कृपा से ही अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं पे चारा चरती हैं और वहीं पे लोग पेड़ पौधों की बारिश की वजह से ही वहाँ पे पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण की बात सुनकर के गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह सब देख करके इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने अपमान को समझा और अपना वज्र के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया और सभी लोग इसके नीचे आके खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया और ना ही उनको बारिश में भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता है। जब उन्हें यह बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और वो विष्णु जी के अवतार हैं, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी और मूसलाधार बारिश को रोक दिया। मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया और मनाया जाता है कि तब से ही गोवर्धन पूजा शुरू हो गई है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन हम लोग पूजा पाठ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से हम गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं, जो कि बहुत शुभ मानी जाती है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। गोबर को पवित्र और शुद्ध करने वाला तत्व बताया जाता है। दीपावली के अगले दिन मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा इस बार एक दिन के बाद नहीं 2 दिन के बाद पड़ी है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा के ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाया था और अन्नकूट का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। गोवर्धन पूजा वाले दिन लोग अपने घर और आंगन को गाय के गोबर से पोत करके उसमें गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं और पूजा विधि विधान के साथ करते हैं। और माना जाता है कि गाय के गोबर को बहुत ही पवित्र मान्यता प्राप्त है और यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करते हैं। इसीलिए गोवर्धन पर्वत की आकृति हमेशा गोबर से बनाई जाती है। भगवत पुराण के अनुसार
जो कथा है वो इस प्रकार है, जो मैंने आपको अभी सुनाई है, कि कैसे श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था और किस प्रकार से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा के 7 दिन तक उन्होंने इंद्र की बारिश जो उन्होंने की थी उससे अपने गांव को बचाया था। करना क्या है, हमारा जो गोवर्धन पर्वत बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले गाय का ताज़ा गोबर लें, उसे थोड़ी देर खुली हवा में रख दें ताकि उसमें से नमी निकल जाए। गोबर को दोनों हाथों से मिला के पर्वत के आकार में उसको गूंथ लें और इसमें से छोटी छोटी पहाड़ियाँ, झाड़ियाँ और रास्तों का आकृति बना लें। पर्वत के ऊपर पेड़, झाड़ियाँ, छोटे खिलौने से बने हुए कृष्ण, गाय, ग्वाला, गोपियों की मूर्तियों को सजा दें, जिस तरीके से झांकी सजाई जाती है। शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जला करके पर्वत के सामने रख दें। दीपक को जलाने से पहले श्री कृष्ण जी के नाम का पाठ करना है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। उसके बाद हमको अन्नकूट का भोग लगाना है। पूजा के बाद भगवान श्री कृष्ण को खीर, पूड़ी, सब्जी में मिठाइयाँ, शाकाहारी व्यंजन अर्पित करने हैं। गोवर्धन पर्वत की पूजा सुबह शाम की जा सकती है और गायों की पूजा भी इस दिन की जाती, उन्हें गुड़ और चना खिलाया जाता है और दीपक जला के घर के मुख्य द्वार पे रखा जाता है ताकि घर से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे घर में हमारे। अगले दिन जब गोवर्धन पर्वत को उसी स्थान पे रखें और बाद में सूखने पर उसका उपयोग हवन आदि में हम कर सकते हैं। गोबर से बने हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी मानी जाती है। गोबर में प्राकृतिक जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं जो वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमको अपने गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। पूजा पाठ पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए और अगर व्रत किया है तो व्रत का भी पूर्ण पालन करना चाहिए और कथा सुननी अथवा सुनानी जरूर चाहिए। इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और वो हमेशा आप और आपके परिवार पे दया दृष्टि बना के रखते हैं। सुख समृद्धि से आपको भी वैसे ही वो सुरक्षित रखते हैं जैसे उन्होंने ब्रजवासियों को रखा था। तो हे कृष्ण, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करिएगा। मैं आपको नमो 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 नमस्कार कर रही हूँ। जय हो, राधे श्याम, राधे श्याम।